वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 8 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 8 का नाम है बात से बात। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है मकालमा है, यानी कि डायलॉग की तरीके से लिखा हुआ है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर सुना दूंगी, मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ध्यान से। सभी बच्चे इस तरफ गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर का नाम है बात से बात। डायलॉग की तरह से है ये चैप्टर, जिसे उर्दू में मकालमा कहते हैं। शाहिद, अरे भाईजान अस्सलामु अलैकुम। भाई कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ, खुश रहो और कैसी हो। शाहिद, अल्लाह भाईजान, आपको फुर्सत कहा कि हमारी खबर लें। बच्चा, मामू मामू हम आ गए, आप तो आते ही नहीं। शाहीन अब अपने बेटे से कहती है, बेटा क्या बात है, सलाम ना दुआ, लगे इधर उधर की बातें बनाने। बच्चा कहता है, अम्मी आपने तो कहा था कि मामू रास्ता भूल गए हैं। अम्मी, अरे शाहीन तुम कब आई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, गुड्डू मियाँ भी हैं। शाहीन अपनी अम्मी जान से कहती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप लोग बहुत याद आ रहे थे। वो भी याद करते हैं। बच्चा नानी से कहता है, नानी जान आदाब अर्ज़। अम्मी, खुश रहो, बड़ी उम्र हो, अपनी अम्मी का कहना माना करो, दिल लगा कर पढ़ते हो ना, और अपने मामू की तरह डॉक्टर बनना है तुम्हें। भाई, अम्मी क्या अब आप खड़े खड़े ही बातें करेंगी। और भाई शाहीन हमारा कसूर माफ़ करो, बैठकर भी तो बातें हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पर भाई ने बहन के घर न जाने का कसूर मानते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि अब हम बैठकर बातें कर सकते हैं, अब कुछ नाश्ता वाश्ता भी हो जाए। इतने में मुलाजिम आता है, अरे छोटी बीबी आप कब आई, और ये शैतान का खालू भी आया है, हंसता है। शाहीन, सलाम रामू काका, आप खैरियत से हैं। मुलाजिम, शुक्र है ऊपर वाले का। बच्चा मुलाजिम से कहता है, जाओ हम तुमसे नहीं बोलते, हमें आपने शैतान का खालू क्यों कहा। शाहीन कहती है, अरे कैसे बोल रहे हो रामू काका, हम सबके बड़े हैं, अदब से बात करो। मुलाजिम कहता है, रहने दें बीबी, मेरी जान आप पर निछावर, ये नटखट तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरा है ही कौन। उसका गला रुंध जाता है इस बात को कहते हुए नौकर का, मुलाजिम का। बच्चा, अंकल प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। अम्मी, रामू काका आप बुआ से कहकर नाश्ता लगवाइए और गुड्डू मियाँ के लिए मिठाई लाइए। अम्मी कहती हैं, क्या कहती हैं रामू काका से, कि आप बुआ से कहकर नाश्ता लगवाइए और गुड्डू मियाँ के लिए मिठाई लाइए। भाई, अम्मी ज़रा देखिए शाहीन कितनी दुबली हो रही है, इसका मियाँ तो कुछ ख्याल ही नहीं करता। बुआ कहती हैं, ए है शाहीन बेटा, आपका रंग कितना दब गया, मेरे मुंह में खाक, बुखार तो नहीं है। शाहीन कहती है, देखिए अम्मी भाईजान और बुआ को मुझे बना रहे हैं, अच्छी भली तो हूँ, हाँ नहीं तो। अब आप कैसी हैं, बच्चों का क्या हाल है। बुआ कहती हैं, अरे बेटा लड़का तो दुबई जाकर भूल गया, लड़की का मियाँ उसे तो बस मैं क्या कहूँ। अम्मी कहती हैं, ए हाय बुआ, तुमको क्या तकलीफ़ है, माशाअल्लाह अपना खा रही हो, अपना पहन रही हो, लड़की को अपने पास ही बुला लो, वो कोई बोझ थोड़ी है। बुआ कहती है, घर घर की यही कहानी है। अब शाहीन, बुआ गम ना करो, अल्लाह सब देख रहा है, बेहतर करेगा। अम्मी, ऐसी बातों से बड़ा होल आता है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर करे। भाई, अम्मी हमें तो बस काम करना चाहिए, जो हमारा फ़र्ज़ है उसे खूब दिल लगाकर पूरा करें, नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर डायलॉग थे, जो कि एक दूसरे से घरेलू बातचीत को यहाँ पर दिखाया गया था डायलॉग के ज़रिए से। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों, इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़कर सुनाती हूँ। शैतान का खालू शरारती बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जान निछावर करना, ये एक मुहावरा है, यानी कि गहरी मोहब्बत का इजहार करना।
नटखट कहते हैं शरारती को। रंग दब जाना भी एक मुहावरा है, यानी कि रंग सांवला होना। मेरे मुंह में खाक, ये भी एक मुहावरा है, यानी कि बुरा असर होने या बुरी नज़र लगने के लिए बोला जाता है। हौल आना यानी कि डरना या घबराना। अब बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी चैप्टर का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो इस सबक का खुलासा आप किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुना देती हूँ। शाहीन अपनी अम्मी के घर उनसे मिलने बेटे के साथ जाती है और दुआ सलाम करने के बाद अपने डॉक्टर भाई को टोकती हुई कहती है, तुम्हें हमसे मिलने की फुर्सत कहाँ। शाहीन के बेटे ने कहा, मामू जान आप तो आते ही नहीं। शाहीन ने बच्चे को टोकते हुए कहा कि सलाम ना दुआ और बातें बनाने लगे। अम्मी शाहीन को देखकर बोली, अरे शाहीन तुम कब आई। शाहीन ने कहा, आप लोग बहुत याद आ रहे थे। बच्चे के सलाम करने पर नानी उसे बहुत सी दुआएं देती हैं और कहती हैं दिल लगाकर पढ़ना। मुलाजिम ने शाहीन को देखकर कहा कि अरे छोटी बीबी आप कब आई। बच्चे को देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, शैतान का खालू भी आया है। बच्चे ने रामू काका से कहा, जाओ हम तुमसे नहीं बोलते, आपने हमें शैतान का खालू क्यों कहा। अम्मी ने नाश्ता लगवाया और गुड्डू के लिए मिठाई मंगवाई। भाईजान ने कहा, अम्मी शाहीन बहुत दुबली हो रही है, मालूम होता है मियाँ इसका ध्यान नहीं रखता। शाहीन कहती है, मैं तो अच्छी भली हूँ। फिर बुआ आप कैसी हैं। बुआ ने जवाब दिया कि लड़का तो दुबई जाकर मुझे भूल गया है और बेटी के बारे में बस क्या कहूँ। अम्मी ने कहा, बुआ तुमको क्या तकलीफ़ है, लड़की को भी अपने पास रख लो। भाईजान बोले, हमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए और अंजाम अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, सबक का खुलासा पूरा ही पढ़कर सुना दिया। अब इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की ख़ास चीज़ें और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं 0% कमीशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 100% फुलफ़िल है, आप इन्हें रिटर्न भी कर सकते हो। तो बच्चों, ये जो सभी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती हैं। अगर आम दुकानों पर मिलती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आप घर बैठे इन सभी ख़ास चीज़ों को टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे वगैरह के लिए अपने ख़ुद के लिए मंगवा सकते हो। आप ज़रूर एक बार इन चीज़ों को ट्राई करना, बहुत मुनासिब की कीमत में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो सवाल नंबर 1 है, शाहीन ने बच्चे को किस बात पर टोका। मामू को सलाम दुआ ना करने और इधर उधर की बातें बनाने पर शाहीन ने बच्चे को टोका। अगला सवाल है, नानी ने नवासे के लिए क्या दुआ और नसीहत की। नानी ने नवासे को दुआ देते हुए कहा कि खुश रहो, बड़ी उम्र हो, और ये नसीहत की कि अपनी अम्मी का कहना माना करो, दिल लगाकर पढ़ो, तुम्हें अपने मामू की तरह डॉक्टर बनना है। अगला सवाल है, भाई ने बहन से ये क्यों कहा कि हमारा कसूर माफ़ करो। शाहीन ने शिकायती अंदाज में भाईजान से कहा कि आपको हमारी खबर लेने की फुर्सत ही कहाँ है। तो भाईजान ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहा कि शाहीन हमारा कसूर माफ़ करो। अगला सवाल है, रामू का गला किस बात पर रुंध गया। जब बच्चे ने रामू काका से नाराज़गी का इजहार किया तो शाहीन ने बेटे को टोकते हुए कहा कि रामू काका हम सबके बड़े हैं, इनसे अदब से बात करो। रामू काका ने कहा, बीबी जी इसे कुछ मत कहिए, ये नटखट तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, मेरा है ही कौन। ये कहकर उनका गला रुंध गया। अगला सवाल है, शाहीन ने बुआ को किस तरह तसल्ली दी। शाहीन ने बुआ को तसल्ली दी कि बुआ गम ना करो, अल्लाह सब देख रहा है, बेहतर ही करेगा। अब बच्चों, इस चैप्टर के ग्रामर के सवाल हैं। खाली जगह है जो कि ऑलरेडी फिल हैं, पढ़कर सुनाती हूँ। बेटे क्या बात है, सलाम ना दुआ, लगे इधर उधर की बातें करने। अम्मी क्या आप खड़े खड़े ही बातें करेंगी। रामू काका हम सबके बड़े हैं, अदब से बात करो। अम्मी ज़रा देखिए शाहीन कितनी दुबली हो रही है। ऐसी बातों से बड़ा हौल आता है। अब बच्चों, लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है फुर्सत। जुमला होगा, भाग दौड़ की ज़िंदगी से फुर्सत ही नहीं मिलती आज के इंसान को।
नटखट, गुड्डू बड़ा नटखट लड़का है। कसूर, बादशाह ने बूढ़ी औरत का कसूर माफ़ कर दिया। तकलीफ़, आपके बर्ताव से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जोड़े मिलाओ, बेटे ये मैंने ऑलरेडी मैचिंग की हुई है, बस पढ़कर सुनाती हूँ। आदाब कहते हैं अदब, आदाब का वाहिद अदब, ख़यालात का वाहिद ख़याल, हालत का वाहिद हाल, तकालीफ़ का वाहिद तकलीफ़, फ़राइज़ का वाहिद फ़र्ज़, शयातीन का वाहिद शैतान, नताइज का वाहिद नतीजा। मुतज़ाद अल्फाज हैं, खुश का नाखुश, भूलना का याद रखना, बड़े का छोटे, भली का बुरे। अमली काम है। इस कहानी में जिन रिश्तों का जिक्र हुआ है आपको उनकी फहरिस्त बनाकर उनके ऊपर जुमले लिखने हैं। तो सबसे पहले हैं, इस कहानी में भाई बहन, माँ, नानी, नवासा, मामू, बेटी, भांजा, मुलाजिम, इन सभी रिश्तों का जिक्र है। तो भाई बहन का प्यार अनमोल है। बहन, भाई बहन का रिश्ता पाक है। नानी माँ से बढ़कर बच्चों को प्यार देती है। मामू भांजा भांजी पर जान छिड़कते हैं। बेटी घर की जीनत होती है। नवासा, नानी ने नवासे के लिए मिठाई मंगवाई। भांजा मामू का लाडला होता है। माँ ममता का ख़जाना होती है। मुलाजिम भी घर का हिस्सा होते हैं। आखिरी सवाल है, इस सबक के अंदर ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब का इस्तेमाल हुआ है, उनकी 2 मिसालें देती हैं। तो बच्चों, ज़मीर मुतकल्लिम ऐसे लफ्ज़ों को कहते हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने ख़ुद के लिए करते हैं, जैसे कि मेरी और हमारा। ज़मीर हाजिर किसे कहते हैं? जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल हम दूसरों के लिए करते हैं, जैसे कि आप और तुम। और ज़मीर गायब उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं होता है, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर जब उन्हें पुकारा जाता है, जैसे कि वो और उसका, इसका, वगैरह वगैरह।